भगवान नित्य नई लीला कर रहे हैं। आज मैया गोद में लेके बैठी है, लाला तू मेरे कलेजे को टुकड़ा है, मेरे प्राणन ते भी प्यारो है, मेरो कन्हैया है सो कनुआ वैसो। अच्छा मैया ये बता तो को दूध प्यारो है कि पूत? हे लाला पूत प्यारो होवे को दूध काहे को प्यारो है? दूध तो गल्लन है रो मेरे घर में, दूध दही के कछु कमी ना मैं दूध ना मैं तो लाला मेरो प्यारो है। एक ही तो मोको भगवान ने पुत दियो। अच्छा और इतने में एक सखी ने रसोई में ते आवाज लगाई, नंदरानी लाला को दूध रसोई पे धरे हुए चूल्हे पे वो उबाल मार रहे हो, मैया जल्दी ते दौड़ो। मैया ने लाला को उठायो, धम जमीन पे बैठाए दियो, दौड़ के दूध माऊ भागी। अब तो लाला को बहुत गुस्सा आए गयो। अच्छा मैया अब ही तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही, मोको दूध ना है, मोको पूत प्यारो है। और देखो दूध के काजे मोको नीचे बैठाए दियो। ऐसे बड़े बड़े गाल फूल गए गुस्सा के मारे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप। किसकी वजह से बैठाया? दूध। ये दूध दही देखूंगो आज, याते ही निपट लूं पहले, बाद में मैया ते बताऊंगो कि तू मोको कितनो प्रेम करे। बिल्कुल भी प्रेम ना करे, सिर्फ दिखावा करती है मैया। और ये क्या किया, एक बड़ा सा डेला उठाया और जिस कक्ष में खूब बड़े बड़े हांड मटकियां रखे हैं, नंदरानी के यशोदा मैया के सास के जमाने की भी मटकियां रखी हैं। और लाला ने एक एक में जोर जोर डेला मारो है, सबरे मटकी हांड फोड़ दिए, सबरो दूध दही बहवे लग गयो और चुपचाप आए के पलंग में लेट गए। गोपी आई जोड़ते हल्ला मचाती, वही अरे मैया गजब है गो, आज तो घर में दूध दही की नदियां बह रही। मैया कह रही बाबरी कहाँ नदियां बह रही, देखो मैया ने जाए के तो वाकई में सच में पूरे कक्ष में दूध दही ही नजर आए रहे हो। मैया ने कही ये तो गजब है गौरी जी, कहानते जी कैसे है गो, समझ में ना आ रहा। मैया ने कही कोई जानवर तो ना घुसे आयो। मैया हम तो बाहर ही सबरो काम करती रही, हमने ना देखो कोई ये आते भय। एक गोपी कह रही मैया कहीं ऐसो तो ना कि तेरे कनुआ ने कछु करे हो? नारी मेरो कनुआ ना जाने कछु, मेरो कनुआ ना कछु करेगो। अच्छा मैया तोय ना पतो तेरे कनुआ कहाँ कर लेवे हैं? खुश हो जाता हूँ तो सृष्टि की रचना कर डालता हूँ। भगवान त्रिलोकी यदि प्रसन्न हो जाए तो सृष्टि की रचना हो जाती है। और महाराज जरा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का पालन पोषण होने लग जाता है। और जरा सी भौं है टेढ़ी कर ले महाराज तो सृष्टि का प्रलय आ जाता है। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ मैया, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। और बाद में मैया देखवे गई कि आज लाला बड़ी देर ते लेटे हो है, कछु बोल ना रहे हो। लाला तेने कछु खायो ना है, आजा नेक सो दही रखो है, माखन थोड़ो सो तो खाए ले। अब मैया ने देखे कि छोटे छोटे चरणों में महाराज मक्खन लगा हुआ है, दही दूध लगा हुआ है। जब फोड़ रहे तो जो फूटते गई उनमें पैर डूबते गए और पैर धोएवे को भूल गए। महाराज सोई चोरी पकड़ गई। मैया समझ गई आज को ये काम मेरे लाला को है। चोरे लाला मैंने तो ते कही थी ना, मैंने कही थी ना कि अब जो गलती करेगो अब ना छोड़ूंगी। मैंने पिछली बार तो को छोड़ दियो, तने माटी खाई, तने बड़ी बदमाशी करी, खूब शैतानी करी, छोड़ दी। आज ते तूने फिर भी मानो ना, मेरे इतनी बड़ी बड़ी मटकियों को फोड़ दियो। चल मैं तो को जाए के चल के तो को मैं अब ही उखलते बांधूंगी। और मैया ने रस्सी उठाई, हाथ में रस्सी उठाई और भगवान जाके चुपचाप महाराज आंसू भी बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं मैया यशोदा के सामने। और उखल से बंधने को तैयार हो गए। मैया ने बांधा, एक बित्ते रस्सी छोटी पड़ गई, दूसरी लाई, तीसरी लाई, चौथी, जितनी भी नंद भवन में रस्सियां हैं सारी लेके ढेर लगा लिया। लेकिन जितनी बार भी एक फेरा लगा के बांधती रस्सी छोटी पड़ जाती। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, प्रभु के तो छोटे छोटे हाथ थे, एक ही रस्सी से बंध जाते, लेकिन इतनी देर से क्यों परेशान कर रहे हैं अपनी मैया को? बोले वो प्रेम चाहते हैं। मैया यहाँ क्रोध दिखा रही है और क्रोध से मुझे कोई अपना नहीं सकता। मैया प्रेम तो दिखा, क्रोध में यदि बांधेगी नहीं बांधूंगा।
और जब देखा कि मैया पसीना पसीना हो गई, मैया के पसीना बह रहा है, हांफने लगी, फूसने लगी, थक गई। लाला चोरे तो को मैया पे दया ना आवे। और जैसे मैया ने प्रेम जरा सा झलकाया, एक भित्ती की रस्सी उठाई मैया ने और दोनों हाथों को लपेटा, उखल से बांध दिया। भगवान बंध गए। आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं? बोले प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल पर सकल विश्व को पलते देखा, उनको ही गौरस के ऊपर 100-100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही न निकलते देखा, उनको ही केरल कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा। लेकर गेंद उछलते देखा। यदि मुझे भाव से कोई बांधे मैया तो मैं तुरंत बंध जाता हूँ। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव, मुझे तो प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। और मैया गुस्से में बांधी नहीं बंधे, भगवान बंध गए, उखल से बंधे और 2 वृक्षों को आगे चल करके गिराया है उखल से, और दोनों वृक्षों के बीच में से जैसे ही पेड़ गिरे, 2 पुरुष प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ये कौन है? ये नंद बाबा के महल के द्वार पे वृक्ष बन के क्यों खड़े थे? ये पेड़ कौन से हैं? इनकी पुनर्जन्म की क्या कथा है? राजा परीक्षित जी को यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन कराया। ये कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकुबर हैं। इन्होंने नारद जी को देख करके प्रणाम नहीं किया, खड़े नहीं हुए। कहते हैं अपने से बड़ों के सामने कभी भी ऊंचाई का आसन लेकर के नहीं बैठना चाहिए। ब्राह्मणों को देख करके जिसका मस्तक नहीं झुकता, ब्राह्मणों को देख के जिसके हाथ नहीं जुड़ जाते, जय सिया राम, श्री राधे, कुछ तो कम से कम करना चाहिए। ऐसे ही एक कुबेर के दोनों पुत्रों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया, श्राप दे दिया, जाओ जड़ बन जाओ, ऐसे ही खड़े रहना। आज उनका भगवान ने उद्धार किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। जब वृक्ष गिरे, नंद बाबा ने कही यशोदा अब हमें गोकुल में एक पल और नहीं रुकना है। अब हम गोकुल को त्याग करके हम जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन। 5 वर्ष के भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने बैलगाड़ियों को सजाया है और कहाँ के लिए जा रहे हैं? श्रीधाम वृंदावन। अच्छा, वृंदावन ही क्यों जा रहे हैं? कहीं और क्यों नहीं भगवान गए? और भी तीर्थ हैं बहुत से। हमारे भारत भूमि तीर्थों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपो स्थली है ये भारत। वृंदावन ही क्यों गए? क्योंकि समस्त, मैंने बताया था ना, समस्त तीर्थ तीर्थ हैं, लेकिन वृंदावन भगवान का घर है। और दूसरी बात, वृंदावन ही एक ऐसा तीर्थ है जिनकी परिक्रमा कर रही है यमुना महारानी। चारों ओर से यमुना मैया नजर आ रही हैं। वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान करें, संतों ने महिमा पहचानी। यमुना यमदो तन तारत है, भव तारत है श्री राधे रानी। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तन से मोहिउद्दीनपुर में बैठे हैं, लेकिन मन से वृंदावन